हेलो बच्चों, हम लोग जो ये एनसीएल का फार्मासिस्ट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर जो डिस्कस कर रहे थे ना। देखो, साइनाइड पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विद, तो साइनाइड पॉइजनिंग के लिए बच्चों हमने पढ़ा सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट पढ़ते हो आप लोग, है ना। लेकिन आपको ऑप्शन में वो नहीं दे रखा। तो यहाँ पर देखो, हमें पायरोक्सिन, विटामिन B12, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन या 7 ये जो फ्लूमाजिनिल है ना, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा विटामिन B12 जो कि साइनोकोबालामिन होते हैं, है ना। कह रहे साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए हाइड्रोक्सोकोबालामिन एक फोम होता है विटामिन B12 का, उसको यूज़ करते हैं एज अ प्राइमरी एंटीडोट। ये कैसे काम करता है? बाइंड करेगा डायरेक्टली साइनाइड आयन से टू फॉर्म साइनोकोबालामिन, जो कि नॉन टॉक्सिक कंपाउंड सेफली एक्सक्रीट हो जाएगा किडनी से। ओके, ड्रग विच ब्लॉक बोथ, बच्चों H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करा रही है, मतलब कि एंटी हिस्टामिनिक है, और 5S2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करा रही है, मतलब कि ये आपकी जो है 5ST की भी एंटागनिस्ट है ना। और ये एपेटाइट को भी स्टिमुलेट कराएगी। तीन काम करने वाले ड्रग पता कौन सी है? सिप्रोहेप्टेडिन होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तेरा एनासिटाइल सिस्टीन जो होता है रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ हेपेटिक नेक्रोसिस टॉक्सिसिटी ड्यू टू, तो हमने जो पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी होती है ना, हिपैटिक नेक्रोसिस कराती है आपकी पैरासीटामोल जो होती है, एसिटामिनोफेन जिसे कहते हो, तो उसकी टॉक्सिसिटी में जो एंटीडोट पढ़ते हो वो तुम्हारा एनासिटाइल सिस्टीन होता है। तो आपका जो एनासिटाइल सिस्टीन रिड्यूस कराएगा सीवियरिटी ऑफ हेपेटिक नेक्रोसिस इन टॉक्सिसिटी ड्यू टू, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटामिनोफेन। फिर कार्डियोटॉक्सिसिटी इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कार्डियोटॉक्सिसिटी कौन करा देगा बच्चों? रोफिकॉक्सिब दे रखा है, तो हमारा जो निकोरेंडिल तो पोटेशियम चैनल ओपनर है, मिटोप्रोलोल या लोसार्टन ये नहीं कराएंगे, रोफिकॉक्सिब कराता है, इसीलिए इसको विड्रॉ करा लिया गया। ये आपके COX-2 इनिबिटर्स में कॉक्सिब वाले आते हैं। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डाययूरेटिक कोज इंक्रीज इन पोटाशियम का एक्सक्रीशन बढ़ाएंगे, मतलब कि पोटाशियम का एक्सक्रीट करा देंगे, मतलब कि हाइपोकैलिमिया करा रहे हैं। एक्सेप्ट पूछ लिया तुमसे, तो देखो इथेक्राइनिक एसिड तुम्हारा हाई सीलिंग डाययूरेटिक में, एस्ट्राजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, फ्यूरोसिमाइड भी लूप डाययूरेटिक है। तो ये तीनों तो बच्चों कराते हैं, पोटाशियम का एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं। लेकिन ट्राइमेट्रिन तो पोटाशियम स्पैरिंग है ना, तो वो तो नहीं कराएगा। तो ये एक्सेप्ट में ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ट्राइमेट्रिन पोटाशियम स्पैरिंग में रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है। फॉलोइंग इज नॉट ए पल्मोनरी यूज स्पाइरोलैक्टोन का, देखो हाइपरटेंशन में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और टू काउंटरैक्ट हाइपोकैलिमिया थायराइड्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन पल्मोनरी एडिमा जो है वहाँ पर हम जो हाई सीलिंग डाययूरेटिक जैसे कि फ्यूरोसिमाइड को प्रेफर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए नोट में आ गया, तुमसे नोट पूछा हुआ था। एंटी हाइपरटेंसिव विच कैन बी यूज इन पेशेंट विद गाउट एंड डायबिटीज मेलिटस वाले पेशेंट है, वहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव देखो बच्चों थायराइड्स और प्रोपेनोलोल नहीं देंगे, डायजोक्साइड भी नहीं। ऑप्शन सी आपका इनानाप्रिल एस इनहिबिटर हमारे आ जाएंगे। डिजॉक्सिन कैन एक्यूमुलेट इन टॉक्सिक लेवल इन पेशेंट्स विद, तो जो रीनल इनसफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डोफिटिलाइड इज विच क्लास ऑफ एंटी एडमिक ड्रग, एंटी एडमिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो डोफिटिलाइड